यो, क्या हाल है स्पेस कैडेट्स। ये रहा आपका अपना रणवीर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एपिक चीज के बारे में, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। 1997 में लॉन्च हुआ कैसिनी लगभग 20 साल तक शनि ग्रह को एक्सप्लोर करता रहा। इसका मिशन इस गैस के गोले और इसके रहस्यमय चंद्रमाओं के राज खोलना। इतने सोफिस्टिकेटेड टूलकिट की मदद से कैसिनी ने बहुत ही सुंदर तस्वीरें ली। वहां पहुंचकर कैसिनी ने निराश नहीं किया। तो तैयार हो जाओ स्पेस फैंस, क्योंकि अब हम कैसिनी स्पेसक्राफ्ट की अद्भुत खोजों में डुबकी लगाने वाले हैं। 2004 में कैसिनी के शनि ग्रह पर पहुंचने के साथ ही एक एपिक एडवेंचर की शुरुआत हुई। कैसिनी ने हमें दिखाया कि शनि ग्रह कितना डायनामिक और बदलता हुआ है। किताबों में दिखाई जाने वाली स्थिर तस्वीरों को भूल जाओ, ये गैस का गोला एकदम एक्टिव है। कैसिनी के कैमरों ने शनि के एटमॉस्फेयर में चल रहे भयानक तूफानों को कैप्चर किया। स्पेसक्राफ्ट ने ग्रह के आइकॉनिक रिंग्स को अभूतपूर्व डिटेल में ऑब्जर्व किया। कैसिनी ने हमें दिखाया कि वो बस फ्लैट डिस्क्स नहीं हैं, वो अनगिनत बर्फीले कणों से बने हैं जो अलग अलग स्पीड्स पर शनि ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। कैसिनी ने शनि के रोटेशन के बारे में भी एक महत्वपूर्ण खोज की। कैसिनी ने शनि के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन कर यह निर्धारित किया कि इसका एक दिन 10.5 घंटे का होता है। अब उन रिंग्स के बारे में बात करते हैं। कैसिनी ने उन्हें दूर से ऑब्जर्व ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं। इस साहसी स्पेसक्राफ्ट ने असल में रिंग्स के गैप्स में से उड़ान भरी और इन सेलेस्टियल वंडर्स के बहुत करीब जाकर इनके साथ घुला मिला। इसे कहते हैं रिस्की बिजनेस। इन डेयरिंग डाइव्स के दौरान कैसिनी के इंस्ट्रूमेंट्स ने रिंग्स को बनाने वाले कणों के सैंपल्स लिए, जिससे उनके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। पता चला कि ये रिंग्स ज्यादातर पानी की बर्फ से बने हैं, जिनमें थोड़ा बहुत रॉकी मटेरियल भी मिला हुआ है। इसे एक जायंट कॉस्मिक स्नो ग्लोब समझो। पर असली मजेदार बात तो ये है, कैसिनी को एविडेंस मिला कि शनि के रिंग्स के कण लगातार आपस में टकरा रहे हैं और आपस में चिपक रहे हैं, जिससे टेम्पोरेरी मिनी मून्स बन रहे हैं। यह एक विशाल कॉस्मिक रिसाइकलिंग सेंटर की तरह है, जहां रिंग्स के भीतर लगातार चांद बन रहे हैं और टूट रहे हैं। कैसिनी के रिंग्स के साथ क्लोज इनकाउंटर्स ने उनके भीतर एम्बेडेड स्ट्रेंज स्पोक लाइक स्ट्रक्चर्स का भी खुलासा किया। इन स्पोक्स को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वे रिंग्स के भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण हो सकते हैं। ये ऐसा है जैसे शनि के छल्लों का अपना दिमाग हो। चलो अब शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। टाइटन रहस्य में डूबी हुई एक दुनिया है, जिसके चारों ओर घना धुंधला एटमॉस्फेयर है। कैसिनी के पास एक खास ट्रिक थी। ये अपने साथ हाइगन्स नामक एक स्पेशल लैंडर लेकर गया था। 2005 में हाइगन्स ने आउटर सोलर सिस्टम के एक चांद पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बनकर इतिहास रच दिया। इसने जो तस्वीरें वापस भेजी वो ब्रेथ टेकिंग थीं। मीथेन और ईथेन के विशाल मैदानों की कल्पना करो, जिन्हें लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स की नदियों और झीलों ने आकार दिया है। यह किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। हाइगन्स के इंस्ट्रूमेंट से पता चला कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। टाइटन की सतह का तापमान 0 से 119 डिग्री सेल्सियस नीचे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन की बर्फीली सतह के नीचे लिक्विड वाटर का एक विशाल समुद्र हो सकता है। कैसिनी के टाइटन के फ्लाईबाइस ने ज्वालामुखी गतिविधि का प्रमाण भी प्रकट किया। जरा सोचो, ज्वालामुखी जो बर्फ से फूटते हैं, टाइटन वास्तव में असीम अजूबों की दुनिया है। एनसेलेडस, बीनीथ द आइसी सरफेस। शनि का एक और चांद जिसने कैसिनी का ध्यान अपनी ओर खींचा वह था एनसेलेडस। कैसिनी ने पता लगाया कि एनसेलेडस अपने साउथ पोलर रीजन से वाटर वेपर और बर्फ के कणों के जेट्स उगल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेलेडस की बर्फीली परत के नीचे लिक्विड वाटर का एक विशाल ग्लोबल ओशन है। कैसिनी ने प्लूम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का पता लगाया, जिससे पता चलता है कि एनसेलेडस के समुद्र में जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। सेक्शन 6, द ग्रैंड फिनाले, कैसिनीज फाइनल एक्ट। अंतरिक्ष में 20 साल बिताने के बाद कैसिनी का मिशन खत्म होने वाला था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को लक्ष्यहीन रूप से भटकने देने के बजाय नासा के पास एक डेयरिंग प्लान था। कैसिनी को ऐसे ऑर्बिट्स की एक सीरीज पर भेजना जो इसे पहले कभी नहीं देखे गए, शनि के सबसे करीब ले जाएंगे। ये ग्रैंड फिनाले ऑर्बिट्स एक एपिक यात्रा का एकदम सही अंत था। कैसिनी 22 बार शनि और उसके छल्लों के बीच के गैप से होकर गुजरा
इस दौरान उसने स्टनिंग इमेजेस कैप्चर किए और बहुमूल्य डेटा इकट्ठा किया, जिसका विश्लेषण वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। इन अंतिम ऑर्बिट्स के दौरान कैसिनी ने अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें की। इसने शनि के एटमॉस्फेयर का अभूतपूर्व डिटेल में अध्ययन किया, इसके कंपोजिशन और टेम्परेचर का मापन किया। इसने अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ शनि के ग्रेविटेशनल फील्ड को भी मैप किया, जिससे ग्रह के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सुराग मिले। पर हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है। 15 सितंबर 2017 को कैसिनी का फ्यूल रिजर्व आखिरकार खत्म हो गया। अपना मिशन पूरा करने के बाद स्पेसक्राफ्ट शनि के एटमॉस्फेयर में गिर गया और एक मीटियोर की तरह जल गया। यह एक बिटर स्वीट मोमेंट था, लेकिन कैसिनी एक ग्लोरियस अंदाज में विदा हुआ। इसकी विरासत हमेशा के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में दर्ज हो गई। सेक्शन 7 न्यू डिस्कवरीज फ्रॉम कैसिनीज डेटा। भले ही कैसिनी अब नहीं रहा, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। वैज्ञानिक अभी भी अपने 20 साल के मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट द्वारा एकत्र किए गए भारी मात्रा में डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं और हर समय नई खोजें कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कैसिनी के डेटा के हालिया एनालिसिस से पता चला है कि शनि के छल्ले आश्चर्यजनक रूप से नए हैं। संभवतः वे खुद ग्रह की तुलना में बहुत बाद में बने हैं। ये शनि के छल्लों के फॉर्मेशन के बारे में पिछले थ्योरीज को चुनौती देता है और वैज्ञानिक सोच में पड़ गए हैं। कैसिनी के डेटा ने शनि के एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और बिहेवियर के बारे में भी नई इनसाइट्स प्रदान की है। वैज्ञानिकों ने एटमॉस्फेयर के भीतर एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस की खोज की है, जो जटिल प्रक्रियाओं के होने का सुझाव देती है। और याद है एनसेलाडस से निकलने वाले वो फ्लूम्स? खैर, कैसिनी के डेटा के हालिया अध्ययनों से उन फ्लूम्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का पता चला है, जिससे एनसेलाडस के जीवन के लिए एक संभावित आश्रय स्थल होने का दावा और भी मजबूत होता है। Section 8 कैसिनीज लेगेसी शेपिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्मोस। कैसिनी के मिशन ने शनि और उसके चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया है। स्पेसक्राफ्ट की खोजों ने पिछले थ्योरीज को चुनौती दी है, नए प्रश्न खड़े किए हैं और वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एंथुसियास्ट्स की एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। कैसिनी की बदौलत अब हम जानते हैं कि शनि एक डायनामिक और हमेशा बदलता रहने वाला संसार है, जहां एक कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर है, एक अद्भुत रिंग सिस्टम है और कई तरह के चांद हैं, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां भी हो सकती हैं। हालांकि कैसिनी की विरासत शनि ग्रह की हमारी समझ से कहीं आगे तक फैली हुई है। इस मिशन ने प्लैनेटरी साइंस के बारे में हमारे ज्ञान को भी आगे बढ़ाया है और हमें गैस जायंट्स और उनके चंद्रमाओं के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान की हैं। सेक्शन 9 इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशंस। द इम्पैक्ट ऑफ कैसिनी। कैसिनी का मिशन केवल वैज्ञानिक खोज के बारे में नहीं था, बल्कि यह प्रेरणा के बारे में भी था। स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई स्टनिंग इमेजेस और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया और हमें हमारे ब्रह्मांड की सुंदरता और वंडर की याद दिला दी। कैसिनी की विरासत भविष्य में आने वाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और एक्सप्लोरर्स की पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। इस मिशन ने हमें दिखाया है कि जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और मानवीय इंजेन्युइटी की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं तो क्या कुछ संभव है। कौन जानता है कि ब्रह्मांड के कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। कैसिनी के लिए धन्यवाद, हम उन्हें अनलॉक करने के एक कदम और करीब हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ कैसिनी। कैसिनी का मिशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। स्पेसक्राफ्ट की खोजों ने शनि और उसके चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है, दुनिया भर में अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया है और एक्सप्लोरेशन के भविष्य के मिशंस के लिए रास्ता तैयार किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते रहेंगे, हम अपने साथ कैसिनी से सीखे गए लेसन्स को लेकर चलेंगे, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे और अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम शनि और उसके चंद्रमाओं पर वापस जाएंगे, उस खोज की विरासत को जारी रखने के लिए जिसे कैसिनी ने इतनी बहादुरी से शुरू किया था।